हनुमान चालीसा, जिसे अपने आप में एक सिद्ध और खास मंत्र बताया जाता है, बल, बुद्धि और विद्या के तीनों के ही देव भगवान हनुमान है, जो कि कलयुग में भी जागृत देव है। बल्कि ऐसा कहा जाता है जितने भी मंत्र हैं उन सभी की शक्ति एक केवल हनुमान चालीसा में ही विराजमान रहती है। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा को अपने जीवन में पढ़ते भी हैं और इसके अनेकों लाभ उठाते भी हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हनुमान चालीसा से इस दुनिया की ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो समाप्त ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसका अगर आप इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं तो चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी प्रबल कष्ट हो, भूत प्रेत तंत्र बढ़ाया काला जादू आदि की समस्याएं हो, कर्ज की समस्याएं हो, पैसों की समस्याएं हो, शत्रु की समस्याएं हो, तो भगवान हनुमान के सामने ये सब परेशानी टिक भी नहीं सकती है। तो दोस्तों, खास करके जो बातें आपको बताई जाए वो बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के ही रौद्र अवतार भगवान हनुमान है। कोई भी व्यक्ति भगवान हनुमान के भक्त होते हैं उन्हें अपने आप ही बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही विराजमान मिलती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें शुरू से ही पहले से ही आदत डालनी चाहिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, क्योंकि हनुमान चालीसा न केवल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है बल्कि बुद्धि को भी प्रबल और प्रचंड बनता है। इस बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सब कुछ बुद्धि है, यानी कि बुद्धि ही वो इस दुनिया का खजाना है। जिसकी मजबूत होती है वो अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर लेता है, और जिसकी बुद्धि ही कमजोर हो वह जाकर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और बुद्धि केवल भगवान हनुमान की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान हनुमान को साक्षात जागृत देव बताया जाता है, इसलिए जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन पर आसानी से कोई भी तंत्र विद्या करवा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति भगवान हनुमान के भक्ति में लीन है या हनुमान चालीसा पढ़ता है या बजरंग बाण का पाठ करता है, उसकी बुद्धि अपने आप प्रचंड हो जाती है और फिर वह जो चाहे अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। काफी लोग हनुमान चालीसा को नित्य प्रतिदिन बिल्कुल नियम से पढ़ते भी है और निसंदेह ही इसके बहुत अन्य को लाभ भी प्राप्त होते हैं। अगर आप जीवन में कोई भी पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं लेकिन एक हनुमान चालीसा को रोज पढ़ते हैं तो इससे सभी पितृ आपकी रक्षा करते हैं, मित्रों आपके साथ होते हैं, सभी कुलदेवी कुलदेवता आपकी मदद करते हैं, क्योंकि हनुमान जी से संपूर्ण नवग्रह भी बंधे हुए रहते हैं। इसलिए नवग्रहों भी ऐसे व्यक्ति का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जो प्रयोग हम बताएंगे वह इतना ज्यादा खास है कि जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे अपने अंदर एक गजब की अद्भुत शक्ति को स्वयं ही महसूस कर पाएंगे। यह उपाय प्रयोग इतना ज्यादा खास है कि आपने कभी भी इस प्रयोग के बारे में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा ऐसे ही खास चीजों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, पानी में एक अद्भुत शक्ति होती है, यह आपकी बातों को समझता है, अपने अंदर मेमोरी स्टोर करके रखता है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि आप जिस किसी के भी घर में जाए और उस घर में ज्यादा परेशानी, दुख, संकट, क्लेश हो तो वहाँ के पानी न पिए, क्योंकि जिस घर में जैसे लोग रहते हैं वैसा ही पानी भी रहता है। तो कृपया करके आप उस पानी को नहीं पिए तो अच्छा होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो अपने कमंडल में सीधा पानी भर कर रखते थे और जल को हाथ में लेकर जिस पर भी छींटे मार देते थे और शराफ या कोई वरदान देते थे वो तुरंत सिद्ध हो जाता था, क्योंकि वो अपने तपोवन से उस जल को इतना सिद्ध करके रखते थे कि उसमें अद्भुत शक्तियां विराजमान रहती थी। अगर वह किसी का उद्धार करना भी चाहे या किसी को वरदान देना चाहे तो वह केवल जल थोड़ा सा हाथ में लेकर कुछ छींटे उस पर मारकर सामने वाले व्यक्ति का कल्याण कर देते थे। आज भी काफी जगह ये क्रियाएं की जाती है। मंदिरों में चना अमृत भी बांटा जाता है, वो इसलिए बांटा जाता है क्योंकि मंदिर में जो मंत्रों का जाप होता है, पूजा पाठ होता है, उस चीज की पूर्ण मेमोरी जल में विराजमान हो जाती है और जैसे ही आप इसे ग्रहण करते हैं तुरंत ही यह आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन लाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा का प्रयोग जल पर कर पढ़कर पीने से संपूर्ण प्रकार के रोग, संपूर्ण प्रकार के कष्ट, सभी दुख चिंताएं मिटाई जा सकती है। लेकिन अलग अलग क्रिया है इसकी की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोग के बारे में, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और जो भगवान हनुमान के भक्त हैं वो सच में सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनमें अद्भुत ज्ञान की प्रति उन्हें निश्चित ही होती है। कोई भी ऐसा भगवान हनुमान का भक्त नहीं होता है जो बुद्धि से कमजोर हो। सभी भगवान हनुमान के भक्त बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही चीजों से संपूर्ण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार पड़ता रहता है या आपको ही कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है, चाहे आपकी बीमारी कैसी भी हो, आपको केवल इस प्रयोग को करना है।
इसे करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि एक लाल रंग की कांच की बोतल लेनी है। अगर आपको लाल रंग की कांच की बोतल नहीं मिल पाते हैं तो आप किसी भी रंग के कांच की बोतल ले सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो होती है वो बड़ी आसानी से सबके घर में होती हैं। तो ऐसी बोतल को लेकर आपको उसमें जल भर देना है। अपने घर का जल भर कर रख दे। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान हनुमान के चरणों में जल को स्थापित करके यानी कि रख के उसके आसपास कर दिए जलाते, और यह आपको तिल के तेल का दिए जलाने हैं। जैसे कि आप जहां उस बोतल को रखे हैं तो उसके चारों तरफ चारों दिशाओं में उस दिए को जलाना है, और वहां पर बैठकर बिल्कुल शांति से आपको हनुमान चालीसा का पाठ आंखें बंद करके करना है। अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बेहद अच्छा है, नहीं तो केवल एक बार के पढ़ने से भी इसके अद्भुत लाभ मिलते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद आपको जल को पीना है। ये क्रिया आपको रोज नित्य प्रतिदिन बिल्कुल 11 दिन तक लगातार करनी है। ऐसा करने से सभी रोग जो आपके शरीर में वास करते हैं वह बिल्कुल निकाल कर भस्म हो जाते हैं। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जल को जो आपने हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित किया है, इस जल को वहां पर भी मिलाया जा सकता है जहां से पूरा दिन आप फिर पानी पीने वाले हैं। बस इस प्रकार अगर 11 दिन करते हैं तो संपूर्ण प्रकार के रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। यह उपाय रोग के लिए है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या फिर धन की समस्या है और नौकरी आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो जिस विधि से हमने जल को अभिमंत्रित करना हमने आपको बताया है, उस विधि से आप जल अभिमंत्रित करके आप रोज पीना शुरू कर दे और भगवान हनुमान का नित्य प्रतिदिन ध्यान करना शुरू करें। जो भी कष्ट, पीड़ा, दुख आपके दिमाग में चलता है उससे राहत निश्चय ही मिलेगी। हम आपको बता दें कि काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि भगवान हनुमान कलयुग में मौजूद जागृत देवता है। जैसे ही आप उनका ध्यान करते हैं वह आपसे तुरंत ही कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर आप पूर्ण रूप से इस गहराई में बैठकर ध्यान करते हैं तो वह आपसे बातें भी करने लगते हैं। काफी लोगों के साथ ऐसा होता भी है। अब आपको ये भी बता दें कि जो दीपक आप जलाएंगे उसके लिए सरसों का तेल, तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको घी के दीपक का इस्तेमाल नहीं करना है। ये ध्यान में जरूर रखें कि आपको घी के दीपक का इस्तेमाल नहीं करना है। आप सिर्फ सरसों के तेल या तिल के तेल से ही उस 4 दीपक को जला सकते हैं। अब आप ये भी सुने कि जो लोग भूत प्रेत आदि समस्याओं से परेशान रहते हैं, जिन पर काला जादू तंत्र क्रियाएं बहुत अधिक होती है, तो उनके साथ होता यह है कि वह कोई भी प्रकार के मंत्र जाप, कोई भी पूजा पाठ आदि कर नहीं पाते हैं। क्योंकि वह जैसे ही पूजा पाठ है या कोई मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो उनका दिमाग अलग तरीके से घूमने लगता है। उन्हें तरह तरह की आवाज, तरह तरह की भयानक चीज दिखाई देने लग जाती है। बहुत लोगों के साथ ही समस्याएं हमेशा ही बनी रहती है और ऐसे लोगों पर कोई विश्वास भी नहीं करना चाहता है। तो आपको ये बता दें कि आप ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़े। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, इस प्रकार जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं जैसा कि मैं ऊपर वीडियो में बताया है, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और से करवा सकते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति आपके घर में बिल्कुल ठीक हो, उस पर कोई भूत प्रेत, काला जादू, काली शक्ति का साया ना हो, किसी भी प्रकार के तंत्र क्रिया है ना हो, तो उससे आप इस जल को अभिमंत्रित करवाकर ग्रहण करना शुरू करें। जैसे ही इस जल को ग्रहण आप करेंगे तुरंत ही सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा डरकर भाग जाएगी। बिल्कुल भी आपके पास वापस लौट के नहीं आएगी और नहीं आपको परेशान करेगी। जिस व्यक्ति पर यह सब परेशानियां आती है वह व्यक्ति हर एक पल मृत्यु को महसूस करता है। उसके अलावा इस कष्ट को और कोई समझ नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति इस प्रयोग को जरूर करें। खुद नहीं कर सकते तो किसी और से करवा ले। इसमें ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है और यह ज्यादा कष्ट का प्रयोग भी नहीं है। सिर्फ 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर इस पानी को सिद्ध करके ग्रहण करना है। उम्मीद करता हूँ आपका यह प्रयोग सफल हो। दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दे, जय श्री राम, जय हनुमान।